तो चलिए एक बार फिर हम एक नया क्वेश्चन करते हैं जो कि सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको ये इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो इस सीरीज में हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चन मैं करा रहा हूं और इस सीरीज को ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि इसी पैटर्न के और इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग एवरीवन, और आप देख रहे हैं सीखोपीडिया यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चंस को रीड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को समझ गए, न्यूमेरिकल को समझ गए तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है टू चार्जेस प्लस क्यू ईच आर कैप्ट टू ए डिस्टेंस अपार्ट। ठीक है, हमने न्यूमेरिकल पढ़ा, इस न्यूमेरिकल में समझ में आया इस न्यूमेरिकल में पूछा क्या है बच्चों। इसमें पूछा है कि दो चार्जेस है प्लस क्यू ईच आर कैप्ट टू ए डिस्टेंस अपार्ट, यानी आपके पास दो चार्ज है, एक प्लस क्यू है और दूसरा भी आपके पास प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, ईच चार्ज प्लस क्यू। ठीक है, और ये टू ए डिस्टेंस से अपार्ट है बच्चों, टू ए डिस्टेंस से ये क्या है, अपार्ट है। ठीक है, डिस्टेंस इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2। अब आगे बढ़ते हैं। अ थर्ड चार्ज -2q इज प्लेस्ड मिडवे बिटवीन दैट। एक थर्ड चार्ज है बच्चों, एक थर्ड तीसरा चार्ज है ये वाला, ये चार्ज है -2q और -2q चार्ज जो कह रहे बच्चों ना, इसके मिड में, मिड में, ये मिड में इस पे चार्ज सिचुएटेड है। ठीक है, मिडवे बिटवीन दैट। अब ध्यान से सुनिए, आप मान लीजिए, अब थोड़ा सा ऐसा कष्ट करिए, एक छोटा सा कष्ट करना पड़ेगा आपको, कि मान लीजिए ये ए पॉइंट पे रखा हुआ है और ये चार्ज बी पॉइंट पे रखा हुआ है, इसको हम सी कहते हैं। ठीक है, ऐसे नेमिंग कर ली समझने के लिए। अब कह रहा है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज, तो इस सिस्टम, आपके पास एक सिस्टम बन गया, इसकी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी। तो हाउ मच पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन ए बी सी डी आपके पास दिया हुआ है, इसी को देख के इसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो सिस्टम दिखाई देगा, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, इसमें कंसेप्ट कौन सा लगेगा। तो प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी। प्यारे बच्चों हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसमें पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगेगा फिर बच्चों। अब आपको पता है चार्ज के विद रिस्पेक्ट टू अगर पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है तो उसका फॉर्मूला फिर बच्चों K Q1 Q2 बाई R होता है। आपको सभी को पता है ना कि पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R। ये R जो है ये दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है। अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक सिस्टम है, अब इस सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, इसमें से ऑप्शन हमें ढूंढना है। ठीक है, पहले तो आप एक बात समझ लीजिए, एक सिस्टम है, इस सिस्टम में ध्यान से देखिए, जब भी कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी निकाली जाती है तो दो चार्ज के कोरोस्पोंडिंग निकाली जाती है। ठीक है, तो लेकिन अब यहाँ पे तो सिस्टम, इस सिस्टम में भी तीन सिस्टम बन रहे हैं। कैसे, एक तो देखो ये दो चार्ज है, एक ये दो चार्ज है और एक ये और ये, यानी ये दो चार्ज है। इसका मतलब हमारे इस सिस्टम में भी तीन सिस्टम बन रहे हैं। अगर उन तीनों सिस्टम की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली जाए और उनका सम कर दिया जाए तो इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई। तो फटाफट से निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इन दो चार्ज के कोरोस्पोंडिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। ओके, पोटेंशियल एनर्जी को हम यू से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, हम ए और सी पे रखे हुए चार्ज, यानी ए और सी पर रखे हुए चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो क्या आएगी मेरे बच्चों, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यही फॉर्मूला हमने लगाया है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब मेरे बच्चों यहाँ के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ओके, अब हमारे पास चार्ज क्या है बच्चों, Q1 Q2, ये Q1 का काम कर रहा है, Q2 का काम कर रहा है, तो ये कितना हो गया Q, राइट। और दूसरा चार्ज प्यारे बच्चों -2Q हो गया। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, टोटल 2a है, तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, a बची, राइट। दूसरा हम अब इनके बीच, इनके कोरोस्पोंडिंग C और B के कोरोस्पोंडिंग, यानी इन दो चार्ज के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी निकाले तो हम लिखेंगे CB। ठीक है, अब क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने एक फॉर्मूला लगाया मेरे बच्चों, K की वैल्यू रखी ये और Q1 Q2, अब ये Q1 है, ये Q2, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया मेरे बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया -2Q और प्लस Q, राइट। और इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चों, इनके बीच में डिस्टेंस है a। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अब देखिए तीसरा, हमने इनके बीच पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, इनके बीच हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाली। अब इन दो चार्ज a और b पे रखे हुए चार्ज की कोरोस्पोंडिंग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो मेरे बच्चों ये भी आ गई, देखो UAB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर हम वही फॉर्मूला लगाते हैं मेरे बच्चों, ये K आ गया हमारा ये और Q1, अब ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, राइट। तो हमारे पास आ गया Q × Q। ठीक है, ठीक है, आप प्लस Q कर सकते हैं, एक ही बात है। और इनके बीच में मेरे बच्चों डिस्टेंस कितनी है, 2a है, 2a डिस्टेंस इनके बीच में है। तो हमने इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए पहले इसकी और फिर इन एक्सट्रीम जो चार्जेस है A और B, इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकाली। अब इसमें तो कहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, इस पूरे सिस्टम की हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या होगी बच्चों, U इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी U, और हम क्या करेंगे UAC, यानी इन तीनों पोटेंशियल एनर्जी को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देंगे AC
प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपके पास आ जाएगी AC CB और प्लस UAB सम कर दिया। अब आप सोच रहे हैं इनका सम क्यों किया? अब पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है और पोटेंशियल एनर्जी और आप सभी को पता है कि जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको हम सिंपली अलजेब्रिक मेथड से टोटल निकालने के लिए ऐड कर देते हैं। तो जाहिर सी बात है ये आराम से ऐड हो जाएगी अलजेब्रिकली। अब यहाँ पे डायरेक्शन तो होती नहीं है इनकी कि हम डायरेक्शन के हिसाब से इनको जोड़े, तो जाहिर सी बात है हम इनका सम कर देते हैं, टोटल वो हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अब हम रखते हैं इसको फटाफट से। फिर बच्चों ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको इसमें रखूंगा, इसको इसमें रखूंगा, इसको इसमें रखूंगा, तो इन सभी में कॉमन क्या आएगा? आप ढूंढ लीजिए पहले, क्या रखिए इनमें कॉमन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, इसमें भी सब में। अच्छा, इसमें ए देखो, ए सब में कॉमन है तो आप ए भी कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए, ये फिर बच्चों क्या आ गया? कॉमन आ गया। ठीक है, ये हमने कॉमन ले, मतलब हमने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया है कि ये इसमें रखने के बाद ये कॉमन आ गया और ए भी कॉमन आ गया और ये भी कॉमन आ गया। ठीक है, अब बचा क्या बच्चों? देखो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे इसके लिए यहाँ बचा क्या? यहाँ पे बचा माइनस क्यू स्क्वायर, यानी एक तरह से कह सकते हैं, एक तरह से हम यहाँ कह सकते हैं 2 क्यू स्क्वायर बचा। ठीक है, इसमें क्या बचा फिर बच्चों? सेम बचा, -2 क्यू स्क्वायर बचा। ठीक है ना, इसमें क्या बचा फिर बच्चों? इसमें बचा प्लस क्यू स्क्वायर बाई, ए तो कॉमन आ गया, 2 बचा। तो आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, आप इनको रख के फिर कॉमन ले सकते हैं, मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं थोड़ा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब यहाँ पे इनको ऐड करेंगे तो फिर बच्चों क्या होगा? माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस के 4 क्यू स्क्वायर आ गया और प्लस यहाँ क्या बचा? क्यू स्क्वायर बाई 2 आ गया। ठीक है, थोड़ा और हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको हम लिखेंगे -8 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब थोड़ा और इस पोटेंशियल एनर्जी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तो फिर बच्चों देखो ये 2 जो है इसे मल्टीप्लाई कर जाएगा, राइट? 2 इसे मल्टीप्लाई कर जाएगा और -8 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो कितना बचा? -7 क्यू स्क्वायर, -7 क्यू स्क्वायर बचा और नीचे बचा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो हमारे पास फाइनली जो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी जो आई वो इतनी है। सही ऑप्शन हम देखेंगे यहाँ पे, सही ऑप्शन हमें सी लग रहा है, -7 क्यू स्क्वायर 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो हमारे पास टी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन को हमने देखा, पढ़ा, समझा, कॉन्सेप्ट सिर्फ यही लगा है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक सिंगल कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी का, उससे पूरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसी तरह से हमारे साथ प्रैक्टिस करिए और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच।